हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। सो अभी हम UTF-8 पढ़ेंगे। UTF-8 क्या होता है? UTF-8 आपका यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट होता है। मतलब हमने ASCII ही पढ़ा, उसमें हम बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल ये सब पढ़ रहे थे। ठीक है। ASCII में हमने पढ़ा कि हमारा ये क्या कर रहा है, नॉर्मल जो हमारी इंडियन लैंग्वेजेस है उनको कर रहा है कोडिंग में, है ना। तो अभी हमें एक ऐसे उसकी ज़रूरत थी, कोडिंग की ज़रूरत थी जिसमें हम हर टाइप की लैंग्वेज को यूज़ कर सके, ठीक है ना। मीन्स एनकोडिंग स्कीम दैट कुड रिप्रेजेंट ऑल नॉन लैंग्वेज करेक्टर्स थ्रू द एनकोडिंग स्कीम। सो हमने उसके लिए क्या किया, यूनिकोड उसके लिए क्या हुआ, आया नॉन में। और जो क्या है हमारा यूनिवर्सल करेक्टर सेट है, किस चीज के लिए? 2 पॉइंट्स मेन है इसके। दो एम क्या है? टू डिफाइन ऑल द करेक्टर नीडेड टू फॉर राइटिंग द मेजोरिटी ऑफ नॉन लैंग्वेजेस। मीन्स जो भी आपकी मेजोरिटी है, जो आजकल की नॉन लैंग्वेजेस हैं, उसकी मेजोरिटी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसको लिखना, ठीक है। ये इसका फर्स्ट एम था। दूसरा, टू बी सुपर सेट ऑफ ऑल अदर करेक्टर सेट्स दैट हैव बीन एनकोडेड। मीन्स सुपर सेट क्या होता है, आप ये मैथ में पढ़े होंगे अगर आपने मैथ लिया है। सुपर सेट क्या होता है? लाइक आपके दो सेट हैं, लाइक ये आपका 1 2 3 है, ठीक है। और ये क्या हुआ, 5 6 7 है, ठीक है। ये आपके दो सेट हो गए और आपका सुपर सेट क्या हुआ, इंटीजर, ठीक है। मीन्स आपके इंटीजर कोई वैल्यू है, मतलब कि आपका कोई इंटीजर वैल्यू है, रिप्रेजेंटेशन में भी रॉन्ग, बट आपका सुपर सेट क्या हुआ, एक इंटीजर वैल्यू। मीन्स जितनी भी इंटीजर वैल्यूज होंगी वो आपका सुपर सेट है। उसमें से मैंने दो सब सेट निकाली है, 1 2 3 का और एक 5 6 7 का, ठीक है ना। और सुपर सेट क्या हुआ, जिसके अंदर सारे के सारे इंटीजर वैल्यूज आ रही हैं। वैसे ही सुपर सेट यूनिकोड है जिसके अंदर हर टाइप की लैंग्वेज है और उसमें से हम एक कोई भी लैंग्वेज को मेजोरिटी के अकॉर्डिंग लिखने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आते हैं कि हमें कोडिंग के लिए किस चीज की जरूरत होती है। एनकोडिंग स्कीम, कोडिंग स्पेस, कोड पॉइंट एंड कोड यूनिट। ओके, सो व्हाट इज कोडिंग स्कीम? मीन्स हम क्या यूज कर रहे हैं। इट इज अ प्री डिफाइंड वे ऑफ कन्वर्टिंग इन्फॉर्मेशन करेक्टर बाय करेक्टर। ओके, मीन्स हमें क्या करना है, करेक्टर बाय करेक्टर एक लैंग्वेज को मशीन रीडेबल फॉर्म में क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। मशीन इंटेलिजिबल कोड, some character sets may be represented through different encoding schemes। मीन्स कि हमें कोई भी एक ऐसी स्कीम का यूज करना होगा जिसमें हमारा करेक्टर बाय करेक्टर, मीन्स हम कुछ भी लिख रहे हैं वो एक एक करके किस में चेंज आ जाए, मशीन रीडिंग फॉर्म में चेंज हो जाए। लाइक हमने असेंबलर, इंटरप्रेटर, हाई लेवल लैंग्वेज वगैरह के बारे में पढ़ा था, वो चीजें। ओके, नाउ एन कोड स्पेस क्या होता है? इट रिफर्स टू ऑल कोड दैट एन एनकोडिंग स्कीम यूजेस to represent character. Like ASCII encoding scheme has a code space for 0 to 27। means 0 to 27 means ASCII क्या होती है, 7 बिट कोडिंग होती है, तो उसका एक कोड स्पेस है। मीन्स मिनिमम और मैक्सिमम रेंज है कि मिनिमम उसकी वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम 127 होगी। ओके, एक स्पेसिंग दी हुई है कि इतना उसका स्पेस है, 7 बिट कोडिंग, मैक्सिमम इतना है, मिनिमम इतना है, एक स्पेस गिवन दे दिया उसने। What is code point? The code point refers to a code that represent a single character from the character set represented by encoding scheme. Like आपका 0 क्रॉस 41 है हेक्साडेसिमल वे में, मीन्स 0 मिनिमम हो गया, 41 तक जा रहा है। Is one code point of ASCII that represents a character A। मीन्स हमने देखा था 41 हमारा क्या होता है, डोंट बी गेट कंफ्यूज, 0,0 मीन्स 0 उसका मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम 0 उसका मिनिमम वैल्यू है, 7F मीन्स 127। ओके, 41 हमारा क्या था, ए था। मीन्स एक पर्टिकुलर वैल्यू जो एक करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। लाइक डेसिमल में क्या होता है, 65। सो 65 क्या कर रहा है मेरा रिप्रेजेंट, ए रिप्रेजेंट करता है, 90 मेरा जेड रिप्रेजेंट करता है, इस तरीके से। ओके, मीन्स पर्टिकुलर एक ही करेक्टर को क्या करना, रिप्रेजेंट करना। कोड पॉइंट वैल्यू रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ अ करेक्टर इन द कोडेड करेक्टर सेट। मीन्स के उसकी प्लेस है कहाँ पे, हमने कोड स्पेस पढ़ा है। लाइक
0 से 1 2 3 4 अप टू 127 जा रहा है, राइट। तो बीच में 41 के प्लेस पे, ये उसका प्लेस है जहां पे मेरा कैपिटल ए क्या कर रहा है, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब ये तो मैंने हेक्साडेसिमल बताया, अगर हम डेसिमल में लिखे यहाँ पे मेरा क्या होता है, 127 की जगह 7f होता है, राइट। यहाँ पे अगर देखें तो डेसिमल में 65 है। एक पर्टिकुलर प्लेस, अ पर्टिकुलर वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स माय कैपिटल ए, ओके। नाउ व्हाट इज कोड यूनिट? कोड यूनिट मीन्स आप किस यूनिट में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। नाउ लाइक क्या होता है, it is your storage used to represent one encoding code point. It is important to understand. UTF-8 encoding scheme uses 8-bit, मीन्स वो 8-bit यूज करती है, और आपका UTF-32 भी आता है, UTF-16 भी होते हैं, ठीक है। कोडिंग मीन्स 1 बिट, मतलब बाइट्स में यूज कर रहे हैं। कैसे, क्या उसकी क्या है, कितनी रेंज है, ठीक है ना, कि आप कितने यूनिट कर रहे हो। आपने यूनिट्स के बारे में पढ़ा ही होगा, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। जस्ट लाइक दैट, नंबर ऑफ बिट्स, कितना बाइट्स और कितना बिट्स वो मैक्सिमम यूज करेंगे, ओके। सो अब हमारा क्या है, ये तो सिंपल थियोरेटिकल पोर्शन था। अब हम इन स्कीम्स को यूज कैसे करने वाले हैं। यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8 बिट कोडिंग, 16 बिट कोडिंग आपके सिलेबस में है नहीं, और 32 बिट कोडिंग, ओके। सो दिस टेबल इज इम्पोर्टेंट, ओके, कि आपका कहाँ से कहाँ जाता है। ये पिक्चर आपको सेंड हो जाएगा, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या होगा कि ऑक्टेट के लिए UTF-8 में भी क्या है, 8 बिट्स है। ऑक्टेट के लिए हो गया आपका 2 ऑक्टेट्स के लिए 16 बिट कोडिंग, एंड देन फिर आपके 3 ऑक्टेट्स के लिए मीन्स 24 बिट कोडिंग के लिए, ओके। सो ये हम क्या करेंगे, अभी करके देखते हैं कैसे होगा। सो अभी इस लेक्चर में हम सिर्फ 1 ऑक्टेट के ऊपर कैसे काम करेंगे वो सीखेंगे ना। नेक्स्ट लेक्चर हम बाकी 2 ऑक्टेट, 3 ऑक्टेट और UTF-32 के बारे में पढ़ेंगे, ओके। सो 1 ऑक्टेट, ऑक्टेट हमने पढ़ा है ऑक्टल, लाइक 8 बिट्स आपकी, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आपकी कैसे होती है, इस तरीके से आप एक ब्लॉक क्रिएट करते हैं। थोड़ा गलत हो गया, उसके अंदर आप क्या बनाएंगे, ऐसे 8 ब्लॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7, और ये कैसे बना दिया 8, ठीक है, इस तरीके से। अब जब भी आप क्या करते हैं, आप ऑक्टेट के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आपका UTF-8 में क्या होता है, ये जो आपकी फर्स्ट प्लेस की 0 होती है ना, ये हमेशा फिक्स होती है, ये 0 हमेशा रहेगी ही रहेगी, ठीक है, इन 1 ऑक्टेट, ओके। इट्स योर कंट्रोल यूनिट, मीन जो सब कुछ क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, ठीक है, ओके। और जो आपकी ये लेफ्ट ऑफ बिट्स होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, आपका एक्चुअल कोड होता है, ओके। सो क्या क्वेश्चन आ सकता है, आपको ऐसे कोड दे दिया और उसमें इससे बताएंगे आपको एक्चुअल कोड बताना है, तो आप इस 0 को इग्नोर करेंगे, ओके। अपने कोडिंग में ये कोड नहीं लिखेंगे। जैसे कि सपोज आपको क्या करना है, से आपको क्या करना है, 41 है, ओके, हेक्सा में वैल्यू है, ओके। आपको उसको क्या करना है, UTF-8 कोड में करना है, तो आप इसको क्या करेंगे, बाइनरी में चेंज करेंगे। तो उसके लिए पहले एक ब्लॉक बनाते हैं, ये आपकी हेक्सा वैल्यू है, 1 2 3 4 5। तो ये तो मेरा कंट्रोल यूनिट फिक्स हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए की जो वैल्यू है मीन्स 41 की बाइनरी वैल्यू क्या बनेगी अब, ठीक है। बाइनरी वैल्यू मेरी क्या बनेगी इसकी, एस्काई टेबल के अकॉर्डिंग वो है 1 0 0 0 0 1, ओके। ये मेरी क्या है, बाइनरी वैल्यू। तो अब इस कोड को हम यहाँ पे लिख देंगे रिवर्स में 1 0 0 0 0 0 1, ठीक है। तो ये तो मेरा क्या हो गया, एक्चुअल कोड, और ये मेरी क्या हो गई, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो भी एक और एग्जांपल लेते हैं से 71 का, ओके। इट्स योर स्मॉल क्यू, ओके। ये तो मेरा कैपिटल था वैल्यू, कैपिटल ए, अभी मेरा क्या है, स्मॉल क्यू। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, 1 2 3 4 5 6 7।
अब क्या होगा 71 है, इसकी बाइनरी वैल्यू क्या होती है 1110001। ये हम ASCII वैल्यूज यूज ही कर रहे हैं। ओके सो ये तो मेरा कंट्रोल यूनिट हो गया और यहाँ पे मेरी क्या आ गई एक्चुअल वैल्यू आ गई। ओके सो ये तो मेरा एक्चुअल कोड हो गया और ये मेरी कंट्रोल यूनिट। तो UTF-8 में हमारी कोडिंग इस तरीके से होती है। ओके क्लास, सो नेक्स्ट में हम करेंगे 2 ऑक्टेट 3 ऑक्टेट और UTF-32 के लिए। थैंक यू।